नमस्कार दोस्तों, फॉरएवर उमेश चैनल पर आपका स्वागत है। क्या आपने कभी गौर किया है कि दिल खोलकर रोने के बाद एक तूफान के गुजर जाने जैसा फील होता है। आंसू में हीलिंग और इमोशनल फ्रीडम की एक इमेंस पोटेंशियल है, जिससे हम अपनी इमोशंस को मैनेज कर पाते हैं और अपने ऊपर के बोझ को उतारते हैं। साइकोलॉजिकली रोना सिर्फ दुख या खुशी का कारण नहीं होता, बल्कि एक कॉम्प्लेक्स इमोशनल नेचर को रिलीफ और क्लैरिटी देता है। रोना हमारी इमोशंस को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है। इमोशंस हमारे जीवन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम दुखी होते हैं तो आंसू बहते हैं, और जब हम खुश होते हैं तब भी आंखें नम हो जाती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये आंसू केवल इमोशनल रिएक्शंस नहीं है, बल्कि मन की हीलिंग का एक प्रोसेस है। समाज में यह परसेप्शन है कि रोना कमजोरी की निशानी है। हालांकि साइंटिफिक रिसर्च बताते हैं कि रोना एक नेचुरल और हेल्दी प्रोसेस है, जो मेंटल और फिजिकल हेल्थ के लिए बेनिफिशियल होता है। यह स्ट्रेस को कम करता है, इमोशनल बर्डन को हल्का करता है और मन को शांति देता है। विभिन्न कल्चर्स और रिलीजन्स में आंसुओं को आत्मशुद्धि और स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का माध्यम माना गया है। जैसे नदियां पृथ्वी को शुद्ध करती है, वैसे ही आंसू आत्मा को शुद्ध करती है। दुख और पीड़ा को बहाकर मन को हल्का करती है। मेंटल और स्पिरिचुअल चेंज अक्सर जीवन में दुख और पीड़ा लाते हैं, लेकिन इन्हें अपनाकर ही हम मेंटली और स्पिरिचुअली एम्पावर बनते हैं। जब हम अपने दर्द को शेयर करते हैं तो यह हमें शांति देता है। यह हमारे अंदर जमा निगेटिव इमोशंस और स्ट्रेस को बाहर निकालता है, जिससे हम मेंटली बैलेंस्ड फील करते हैं। जब हम अपनी इमोशंस को दबाते हैं तो वे अंदर ही अंदर बढ़ती रहती है, जिससे मेंटल इम्बैलेंसमेंट होता है। लेकिन जब हम उन्हें व्यक्त कर देते हैं तो हमें संतोष मिलता है। यह प्रोसेस हमें खुद से प्यार और आत्म समझ की ओर ले जाती है। जीवन में लॉस और दुख हमें तोड़ते हैं, लेकिन वे हमें फिर से बनने का मौका भी देते हैं। जब हम अपने आंसुओं को बहाते हैं तो हम अपने दर्द को स्वीकार करते हैं और उससे सीखते हैं, जिससे हम और भी मजबूत और समझदार बनते हैं। आंसू हमारी आत्मा की भाषा है, जो हमें अंदर की गहराई से जोड़ते हैं। जब हम अपने आंसुओं द्वारा अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो हम सेल्फ हीलिंग, प्यूरिफिकेशन और खुद को समझने की ओर बढ़ते हैं। इसलिए अपने आंसुओं को बहने दें, अपने दर्द को स्वीकार करें और अपने अंदर की शक्ति को पहचानें। वयस्कों के लिए रोना स्पिरिचुअल ग्रोथ के इसके इफेक्ट पर हमारी समझ को रिवैलिडेट करता है। सोशल बिलीफ के उलट रोना सिर्फ कमजोरी नहीं दिखाता,
बल्कि यह एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो लैंगिक रूढ़ियों और कल्चरल नॉर्म्स से अलग इमोशनल और स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट का रास्ता बनाता है। जापान में रुई कात्सु या आंसू मांगने की प्रैक्टिस रोने के बारे में इवॉल्विंग व्यू को हाईलाइट करती है। यहाँ के क्राइम क्लब व्यक्तियों को अपनी भावनाओं को खुलकर एक्सप्रेस करने के लिए एक सिक्योर और सपोर्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं जो दबी हुई इमोशंस को बाहर निकालने और मेंटल क्लैरिटी के लिए जरूरी है। यह अप्रोच आंसू के थेराप्यूटिक वैल्यू को रिकॉग्निशन है जो आत्मा के प्यूरिफिकेशन और हमारे भीतर तथा आसपास की दुनिया के साथ एक गहरा कनेक्शन बनाता है। रोना एक एक्सप्रेसिव आउटलेट के रूप में काम करता है जो शारीरिक दर्द को खत्म करने जैसा है। जिस तरह हम टूटे हुए पैर को अनदेखा नहीं कर सकते, उसी तरह हम इमोशनल पेन को एड्रेस करने के इम्पोर्टेंस को भी अनदेखा नहीं कर सकते। आंसू विस्मय, सौंदर्य और प्रोफाउंड स्पिरिचुअल कनेक्शन से भी उभरते हैं। यह इमोशनल फ्रीडम स्पिरिचुअल स्टेटस की ओर ले जाती है जहां पर्सन की आत्मा हायर कॉन्शियसनेस से जुड़ती है, जिससे आनंद और इनर पीस की फीलिंग पैदा होती है। आंसू हमें दूसरे के करीब लाने, कंपैशन और एम्पैथी की फीलिंग्स जगाने की पावर रखते हैं। किसी का आंसू देखना अक्सर हमें सपोर्ट करने और उसे समझने के लिए प्रेरित करता है, जिससे गहरे ह्यूमन कनेक्शंस बनते हैं। शेयर्ड वल्नरेबिलिटी के ये मोमेंट न केवल व्यक्ति के हीलिंग बल्कि कम्युनिटी और कलेक्टिव स्पिरिचुअल ग्रोथ की फीलिंग को और भी बढ़ाते हैं। अपने आंसुओं को गले लगाने से हम खुद के दुख से लेकर खुशी तक के इमोशंस का एक्सपीरियंस करते हैं, जो पर्सनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए जरूरी है। अपनी इमोशंस को एक्सेप्ट और एक्सप्रेस करने से हमें ब्रह्मांड में सेल्फ डिस्कवरी की जर्नी में शामिल होने का मौका मिलता है। इसलिए अगली बार जब आपको रोने की इच्छा हो तो याद रखें कि यह सिर्फ एक इमोशनल फ्रीडम नहीं है, बल्कि स्पिरिचुअल नॉलेज की ओर एक कदम है। तो दोस्तों, वीडियो का यह कंटेंट अगर आपको इंस्पायरिंग लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के बारे में अपने विचारों से हमें अवगत कराने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए कंटेंट के साथ। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए धन्यवाद। आपकी खुशी और उन्नतशील जीवन की शुभकामनाओं सहित बहुत बहुत आभार।